हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिता, आपकी बायो मेंटर। तो आज हम हेरिडी के चैप्टर का सेकंड रिवीजन की सीरीज लेके आ रहे हैं बच्चों। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पी के बारे में पढ़ना है, वो पी जिसे मेंडल ने चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और उससे रिलेटेड उसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने हैं कि उन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए थे। एंड देन हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, डायहाइब्रिड, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। इन सब से रिलेटेड हमने सारे टर्म्स पढ़े थे और सारे टर्म्स क्लियर हो गए थे। तो पक्का है ना बच्चों, सब कुछ क्लियर है? ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आज का अपना सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमको देखना है कि मेंडल ने क्या किया था। मेंडल ने चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स को, वो जो क्या कहलाया, पी कहलाया, पी प्लांट। पी, वो भी कौन सा पी? गार्डन पी, यानी वो पी जो गार्डन में उगाई जा रही थी, है ना। तभी तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वहीं जहां वो रहते थे उसी जगह पे उन्होंने ये पी उगाई और उनपे ही इन्होंने स्टडी की। तो गार्डन पी, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम, है ना बच्चों, क्या कहलाएगा? पाइजम सटाइवम। और पाइजम सटाइवम क्या है? गार्डन पी है। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स को चूज किया था। कौन से, कितने कैरेक्टर? 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर, वो जो अपने कैरेक्टर्स के लिए क्या थे? प्योर ब्रीडिंग थे। अब प्योर ब्रीडिंग नाम क्या होता है? प्योर ब्रीडिंग यानी प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि वो कैरेक्टर्स या वो प्लांट्स के कैरेक्टर्स जो अपने कैरेक्टर्स के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। जैसे कि कहा गया, या तो कोई प्लांट एकदम से टॉल है ना, या तो कोई एकदम से डॉर्फ है, यानी बीच की रेंजेस उसमें कोई नहीं है ना। जैसे या तो कोई प्लांट एकदम से व्हाइट है और या तो एकदम से पर्पल है, तो कोई ऐसा कलर नहीं है जो उन सब चीजों का मिक्सचर है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे ह्यूमंस में जो हमारा स्किन कलर्स है, स्किन कलर जो है वो रेंजेस ऑफ द कलर है ना। तभी देखो लड़कियां अलग अलग कलर के फाउंडेशंस लेती हैं, अलग अलग शेड्स ऑफ लिपस्टिक लेती हैं, मतलब इतने शेड, इतने कलर के फाउंडेशन जो हम सोच भी नहीं सकते। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि रेंजेस हैं किसमें? कलर के, स्किन टोन में। लेकिन पी प्लांट में क्या था? पी प्लांट में एकदम फिक्स, या तो आर या तो पार, या तो टॉल या तो डॉर्फ, यानी कि उनके बीच में कोई भी ऐसे अलग कलर वाले, अलग ट्रेट वाले वेरिएशंस नहीं थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्रीडिंग प्लांट बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे प्योर ब्रीडिंग प्लांट का मतलब, अगर मैंने कहा कि इसको मैं जीनोटाइप में लिखूं, तो मैंने कहा कि या तो ये कैपिटल टी या तो ये स्मॉल टी, है ना। तो ये क्या है? प्योर है। या तो ये एकदम से टॉल है, यानी कि बोथ देखने में भी होमोजाइगसली और फिनोटिपिकली दोनों तरीके से ये क्या है? टॉल है। और ये दोनों क्या है? डॉर्फ है, यानी दोनों तरीके से होमोजाइगस जीन भी है और पूरे के पूरे तरीके से रेसेसिव कैरेक्टर्स भी दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? प्योर ब्रीडिंग है। ठीक है। तो हमको ये देखना है कि मेंडल ने क्या चूज किया, कौन कौन से कैरेक्टर्स चूज किए। तो मेंडल ने क्या किया था? 7 पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर्स को चूज किया था। 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ द कैरेक्टर। अब ये कहा जाता है कि एक तरीका ये है याद करने का कि आप ये देखेंगे कि मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को लिया और 7 ईयर्स तक स्टडी की। 7 ईयर्स तक क्या की? स्टडी की। वो भी क्या था? 1856 टू 1863, यानी इन्होंने 7 पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर्स लिए थे और 7 ईयर्स तक स्टडी की थी। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं और ये समझते हैं कि उसमें से होमोजाइगस क्या था, हेट्रोजाइगस क्या था, यानी मेंडल ने इनको क्यों चूज किया। अब मेंडल की किस्मत यही अच्छी थी कि उनको जो भी प्लांट मिला, उन्होंने जो सैंपल चूज किया वो अपने आप में क्या थे? प्योर ब्रीडिंग थे।
इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन मिंडल के सक्सेस होने का क्या था कि उन्होंने जो 7 पेयर्स लिए थे वो अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए क्या थे, प्योर ब्रीडिंग थे, है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, अभी मैं एक एक करके लिस्ट लिखती हूँ। ये क्या है हमारे ट्रेट्स, या हम ये कहेंगे सीधा सीधा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स थे, और यहां पे डोमिनेंट लिखेंगे एंड देन रिसेसिव। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट की हाइट के बारे में। प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो मेंडल ने जो प्लांट की हाइट का कैरेक्टर लिया था उसमें डोमिनेंट क्या था, टॉल, एंड रिसेसिव डॉर्फ। एक एकदम से लंबा वाला पौधा और एक एकदम से छोटा वाला पौधा। अब इसके बाद फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में उन्होंने जो ट्रेट लिया था वो क्या था, डोमिनेंट वॉयलेट। वायलेट कलर वाले जो पौधे थे वो क्या थे, डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहे थे। एंड देन वाइट, वो क्या था, रेसेसिव। अब फ्लावर की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। फ्लावर पोजीशन, अच्छा, डोमिनेंट क्या था, एक्सियल, एंड देन रिसेसिव, टर्मिनल। मैम ये क्या है, एक्सियल एंड टर्मिनल, है ना, क्या है ये। तो देखो, एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर इधर बना रही हूं, एक प्लांट का, और एक प्लांट इधर। अब इस प्लांट में जो पौधे हैं, मतलब सॉरी फ्लावर्स हैं, वो ऐसे साइड साइड में लगे हुए हैं। और जो ये वाला फ्लावर है इसमें क्या है, एकदम ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, फूल है ना, बढ़िया सा जो बचपन में फूल बनाते थे वही वाला है, क्योंकि बच्चे मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वाला जो एकदम ऊपर है, ये वाला जो साइड साइड में है, साइड साइड का मतलब क्या हुआ, एक्सियल। यानी कि मैं अगर कहूं कि ये जो मेरा हाथ है ना, ये मेरा हाथ एक्सियल है, ये एक्सियल, यानी कि जो एकदम किनारे किनारे लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्सियल कहलाएंगे। तो ये वाला जो फ्लावर की पोजीशन है वो क्या है, एक्सियल। और टर्मिनल यानी एकदम टॉप पे, टर्मिनल यानी ये मेरा हेड जो है वो क्या है, एकदम टर्मिनल पे है। इसी तरीके से ये क्या थे, ये फ्लावर जो एकदम ऊपर लगे हुए थे, टॉप पे लगे हुए थे, वो किस टाइप के थे, टर्मिनल। क्या थे, टर्मिनल थे। तो क्या हुआ, समझ में आ गया कि वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, यानी कि उनको जो सबसे ज्यादा फ्लावर की पोजीशन वाले पौधे दिखे थे वो सबसे ज्यादा एक्सियल टाइप का दिखा रहे थे, और जो कम थे, जो रिसेसिव थे, वो क्या थे, टर्मिनल वाले थे, ठीक है। अब क्या हो गया, फ्लावर पोजीशन के बाद अब हम आएंगे किस पे, पॉड शेप। पॉड शेप पे, ठीक है। पॉड क्या है, पॉड, पॉड ये होता है जो हम अभी इस समय ठंडियों में मटर देख रहे हैं, है ना, जिनमें मटर ऐसे भरी होती है और छील के लाके सब्जी बनाते हैं, वो क्या है, पॉड है। तो पॉड की शेप में, अब अगर तुम सब्जी खरीदने जा रहे हो इस समय, तो तुम एकदम सूखी सूखी वाली मटर पॉड खरीद के लाओगे कि एकदम ताजी ताजी, एकदम हरी हरी ग्रीन ग्रीन सी, कौन सी लेके आएंगे, एकदम फ्रेश ना, एकदम बढ़िया सी, जो बिल्कुल भी कहीं से सूखी ना हो। तो इसी तरीके से पॉड शेप में, पॉड शेप यानी कि जो बढ़िया तरीके से थी, बिल्कुल फुल थी, कहीं से भी मुड़ी हुई नहीं थी, वो क्या थी, डोमिनेंट, फुल। एंड देन जो सूखी हुई है, इन्फ्लेटेड है, वो क्या है, रिसेसिव, ठीक है। अब पॉड के कलर की बात करें, पॉड कलर, तो पॉड कलर अभी कहा कि क्या होगा, डोमिनेंट ग्रीन, और पीली पीली सी लास्ट में जो आने वाली है मार्केट में, कौन सी, येलो कलर की, वो क्या होगी,
रिसेसिव ट्रेट। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीड के शेप की। देन अगेन फिर से वही कि मटर तुम कौन सी अच्छी सी प्रेफर करोगे, वो जो एकदम गोल गोल सी है ना, कहीं से मुड़ी नहीं है, कहीं से झुर्रीदार नहीं है, तो सीड शेप में क्या होगा, राउंड एंड रिसेसिव रिंकल। सीड कलर, सीड के कलर की बात करें तो सीड कलर में हम क्या देखेंगे, याद रखेंगे बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं पॉड के कलर की बात करूं तो पॉड के कलर में डोमिनेंट क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, और उसी जगह सीड के कलर में डोमिनेंट क्या होने वाला है, येलो। क्या होने वाला है, येलो। एंड देन रिसेसिव इज ग्रीन, रिसेसिव क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। ठीक बात। तो ये क्या थे, मेंडल के 7 पेयर ऑफ दी कैरेक्टर्स थे। सबसे पहले प्लांट की हाइट, देन फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। तो ये रहे 7 के मेंडल के 7 पेयर ऑफ दी कैरेक्टर्स। क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो मीन्स वन या सिंगल, एंड हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन, है ना। हाइब्रिड मतलब क्या करते हैं, दो अलग अलग तरीके के कैरेक्टर वाली चीजों को मिला के उनका क्या बना देते हैं, हाइब्रिड बना देते हैं। एंड देन क्रॉस मीन्स क्या हो गया, क्रॉस मीन्स मेटिंग या कॉम्बिनेशन या फर्टिलाइजेशन। तो क्या है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम क्या करने वाले हैं, किसी एक पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स को लेके हम उनको क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या टेस्ट किया, प्लांट के हाइट के बारे में, कि चलो देखते हैं कि प्लांट की हाइट में क्या क्या ऑफस्प्रिंग्स के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमको। तो इन्होंने क्या लिया कि मेल एज अ मेल इन्होंने क्या लिया, टॉल हाइट, ठीक है, और फीमेल को इन्होंने क्या एज कंसिडर किया, डॉर। देखो ये जरूरी नहीं है मेल फीमेल, जस्ट मैं अभी बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है, ये जस्ट बताने की चीज है, अभी के लिए बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि एक कैरेक्टर क्या चूज किया, टॉल, और दूसरा डॉर्फ। तो टॉल क्या था, डोमिनेंट था, है ना, डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट यानी कि क्या हो गया, कैपिटल टी, एंड डॉर्फ होमोजाइगस रेसेसिव। क्या हो गया, होमोजाइगस रेसेसिव हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराने के बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन जो आने वाली है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आने वाली। कैसे आने वाली है, देखो इसका सिंपल सा तरीका है, हम क्या करने वाले हैं, ये कैपिटल टी ये क्या है, मान लो पेरेंट के क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इनमें क्या होनी है, मियोसिस होनी है। तो मियोसिस होगी तो क्या होगा, एक एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले आने वाले गैमीट बन जाएंगे। तो दोनों के दोनों जो बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं, कैपिटल टी वाला एक गैमीट और एक दूसरा भी कैपिटल टी वाला गैमीट। इसी तरीके से इसमें स्मॉल टी वाला गैमीट एंड देन स्मॉल टी वाला गैमीट, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाओगे, देखो क्रॉस मीन्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन, है ना। जैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैथ्स में ए और बी का, तो क्या बन जाता है, ए बी, है ना। एक्स वाई का करते हैं तो क्या बन जाता है, एक्स वाई। इसी तरीके से क्रॉस मीन्स, देखो साइन भी वही लगा हुआ है, क्रॉस मीन्स क्या हुआ कि हमने इनको और इनको मिला दिया, और मिलाने के बाद जो हमको ऑफस्प्रिंग्स मिला वो क्या हो जाएगा, आने वाले ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप या फिनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप मीन्स, अगेन मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, है ना। जैसे मैंने कहा, क्या बोला कि सामने वाला क्या है, बौना है, तो मैंने देख के बताया, क्या बताया, देख के बताया कि भाई वो आदमी क्या है, बौना दिख रहा है मुझको,
तो मतलब क्या हो गया कि मैंने देख के एकदम से जज कर दिया, है ना, बुरे तरीके से। तो मतलब क्या हो गया कि देख के जज कर देना इज अ फिनोटाइप। क्या कर दिया, फिनोटाइप, मैंने उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर को एकदम देख के बता दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका जो देखने में वो आदमी बौना है वो कैसे बौना है, मतलब उसके जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, कि पता नहीं क्या है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है या डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो जो हम देख के नहीं बता सकते, यानी जो उनके जीन्स का मेकअप है वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। और जो देख के हम जज करने वाली बात हो जाती है वो क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। तो ये जो आने वाली F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग है, वो क्या है, वो कैसी दिखेगी, कैसे दिखेगी, हमने कहा था कि डोमिनेंट एक अकेला काफी है ना। अगर डोमिनेंट होगा तो उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है, किसी और की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो डोमिनेंट है मतलब वो सफिशियंट है ना। तो अगर इसमें एक भी ऐसा जीन जो डोमिनेंट वाला आ गया तो वही अपने कैरेक्टर्स को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये देखने में कैसा दिखेगा, टॉल। यानी कि F1 जनरेशन की जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स थी वो क्या थी, ऑल टॉल। क्या थी, ऑल टॉल। F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, या फर्स्ट पीरियड जनरेशन। फर्स्ट फीमेल जनरेशन, ठीक है। तो क्या हो गया कि फर्स्ट जनरेशन में हमें जितने भी देखने में पौधे दिखे वो क्या थे, ऑल टॉल थे। और जीनोटाइप उनका क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जनरेशन में हमने क्या किया, इनको अपने आप से क्रॉस होने दिया, अपने आप से फर्टिलाइज होने दिया, यानी हमने क्या कराई, सेल्फिंग कराई। क्या कराई, सेल्फिंग। एक मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, है ना, देखने में आपको बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलो। तो क्या किया, F1 जनरेशन में क्या कराई, सेल्फिंग कराई, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी जो था इनको हमने क्या होने दिया, सेल्फिंग कराई, यानी सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। यानी कि सेम जो भी पौधे और टाल थे उनको अपने आपस में ही क्या होने दिया, पॉलिनेट करने दिया, फर्टिलाइज करने दिया। तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फिंग कहलाता है। अब देखो, अब क्या हो गया, अब फिर से वही बात करते हैं कि मैम इनका गैमीट कैसे डिसाइड होगा। देखो अब ये क्या है, पेरेंट का जीनोटाइप है। अब पेरेंट का जीनोटाइप अगेन क्या होगी, मियोसिस। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये अब ये क्या है, ये चार्ट क्या है, ये है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर क्या है, पनेट स्क्वायर एक ऐसा चार्ट है जो हमको आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के बारे में बताता है। यानी कि हम इस चार्ट से आसानी से आने वाली ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप फिनोटाइप का पता लगा सकते हैं। इसको किसने सबसे पहले दिया था, जिसी के नाम पे ये पड़ा, RC पनेट, और इसे और क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर या पनेट चार्ट। ठीक बच्चों, तो अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है इस चार्ट की कि हम एक तरफ, यानी कि यहाँ पे इधर देखो, थोड़ा सा इसको मैं बच्चों इरेज करके साइड में कर दूं। चलो अच्छा ठीक है, दिख रहा है, ओके दिख रहा है, हाँ ओके। देखो, तो क्या करना हमने कि इसमें हम एक तरफ क्या लिखते हैं, यानी वन ऑफ द पेरेंट के जीनोटाइप अलग अलग गैमेट्स लिखते हैं। एक तरफ मान लो मैंने कर दिया फादर का और एक तरफ मदर का। तो फादर और मदर के गैमेट्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तरफ क्या कर दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर भी
क्योंकि जो कि दोनों सेम ही है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेम ही लिख रही हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें खींचने वाले हैं एक बीच में लाइन, क्योंकि ये क्या है, एक चार्ट है। क्या है, चार्ट। ओके, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तरफ हमने लिख लिया फादर वाला गैमी, एक तरफ मदर वाला गैमी। अब हमने कहा कि क्रॉस, क्रॉस मीन्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन। हमने क्या किया, कैपिटल टी वालों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया, यानी कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा मैम, स्मॉल टी कैपिटल टी क्यों नहीं लिख सकते? बेटा लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, बस बात इतनी सी होती है कि हम डोमिनेंट वालों को थोड़ी सी प्रधानता देते हैं, ठीक है। बाकी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस क्या होता है, क्योंकि कैपिटल लेटर है और डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसको हम थोड़ा सा पहले लिखते हैं, देन स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या आ गए, ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप आ गए। यानी कि पहला क्या था, पहला ऑफस्प्रिंग जो बना था वो क्या था, कैपिटल टी था। यानी कि ये क्या कहलाएगा, टॉल। क्या कहलाएगा, टॉल कहलाएगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों, क्योंकि इसमें वन ऑफ द जीन क्या है, कैपिटल, यानी कि क्या है, डोमिनेंट। अगर वो डोमिनेंट है तो अपना ही कैरेक्टर शो होगा, यानी वो खुद को ही एक्सप्रेस हो कराने देगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, टॉल प्लांट। ये भी टॉल। एंड देन स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव, डॉर्फ। क्या होगा, डॉर्फ होगा, ठीक बात है। चलिए, तो कैपिटल टी टॉल कहलाया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, क्योंकि वो क्या था, इसमें वन ऑफ द गैमीट क्या थे, डोमिनेंट था। ये भी टॉल, ये भी स्मॉल टी डॉल। तो इस चार्ट के बेसिस पे हम क्या निकालने वाले हैं, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो निकालने वाले हैं। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या हुआ कि फिनोटिपिक यानी कि जो देख के हम बता रहे हैं ना, हम बार बार बोलेंगे ये चीज, क्यों, क्योंकि हमको तुमको याद रखवाना है, याद दिलाना है, पढ़ाना है, इसको दिमाग में घुसाना है। तो फिनोटिपिक रेशियो यानी कि वो रेशियो जो हम देख के बता रहे हैं ये पौधा क्या है, कैसा है, टॉल है या डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हम क्या देखने वाले हैं, हमको दो तरीके के पौधे ही दिख रहे हैं, या तो टॉल दिख रहे हैं या तो डॉर्फ। तो टॉल कितना है बेटा, टॉल कितना है, 1 2 3, कितने में से, 4 में से। अब उसी जगह दूसरा क्या है, डॉर्फ, कितने में से, 1 4 में से। तो क्या कहलाएगा फिनोटिपिक रेशियो, 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1, यानी कि टॉल इज टू डॉर्फ रेशियो 3:1। एंड देन अब हम निकले वाले हैं जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो यानी कि वो जो इनके जीन्स का रेशियो है। तो किस तरीके के तुम्हें दिख रहे हैं, एक दिख रहा है सबसे पहले कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कितना है, 1, कितने में से, 4 में से। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2, कितने में से, 4 में से। एंड देन स्मॉल टी कितना है, 1, कितने में से, 4 में से। तो हम जीनोटिपिक रेशियो क्या लिखेंगे, 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। ठीक बात है, आ गया समझ में, नहीं आ रहा होगा तो भी हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। इस बार आप खुद ट्राई करने वाले हैं मेरे साथ, ठीक है बच्चों, तो साथ साथ में ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखने वाले हैं अगेन एक और एग्जाम्पल के साथ। अब हम क्या लेने वाले हैं,
समझो। अब हम क्या लेते हैं, सीड के शेप के बारे में, सीड के शेप के बारे में। तो चलो, सीड के शेप में मैंने कहा डोमिनेंट क्या था, राउंड, और रिसेसिव रिंकल्ड, रिसेसिव रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। तो राउंड, क्योंकि राउंड है, ये क्या है, डोमिनेंट है, तो मैंने क्या ले लिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर। रिंकल्ड, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक बात। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इनको क्रॉस करने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं, क्रॉस कराने वाले। जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम फिर से देखो, फिर से मैं बता रही हूँ, ये एक गैमीट बनाएगा कैपिटल आर का, ठीक है, दोनों गैमीट सेम, क्योंकि हम इसको फिर भी एक लिख सकते हैं। ये भी क्या है, अगेन स्मॉल आर। चलो फिर भी लिख दे रही हूँ, क्योंकि दोनों सेम है, मैंने क्या लिख दिया, दोनों साथ लिख दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी F1 जनरेशन अगेन ऑल वर राउंड। फर्स्ट जनरेशन की सारी ऑफस्प्रिंग्स क्या थी, राउंड शेप के वाले सीड की थी। अब हमने क्या कर दिया, इसमें अगेन सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी, सेल्फिंग। अब जब सेल्फिंग करा ही दी तो क्या देखेंगे हम, इनका पनेट स्क्वायर से आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो, सेल्फिंग करा दिया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब ये भी दो टाइप के गैमेट, एक कैपिटल आर बनाएगा, एक स्मॉल आर बनाएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, अब फिर से अगेन हम किसका यूज करने वाले हैं, पनेट स्क्वायर का। साथ साथ में बना रहे हो ना तुम लोग, पनेट स्क्वायर का। लेट के कंबल में लेक्चर नहीं देखेंगे, कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और तब पढ़ाई करेंगे, है ना। कुछ दिन की बात है, 1-1.5 महीने में हो जाएगा बोर्ड, फिर फुर्सत मिल जाएगी तुम लोगों को आराम से। तो बस थोड़ा सा तो मेहनत कर लो, है ना, कुछ ही दिन की मेहनत बाकी है। लास्ट की मेहनत वैसे भी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल मेहनत होती है, उसमें सबसे ज्यादा दिमाग काम करता है। ठीक बात। चलो, तो उठ जाओ, कॉपी पेन लो, बैठो और पढ़ाई स्टार्ट करो। तो क्या किया, एक तरफ फादर का लिया गैमीट का और दूसरी तरफ मदर का। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल। ठीक है, गेम में लाइन खींच दो, चलो ऐसे खींच दो। कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखो फिर से क्या किया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसका और इसका, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, देखो बेटा, एक तरीका और है कि अगर आपको पनेट स्क्वायर नहीं बनाना है, देखो पनेट स्क्वायर बनाने का मतलब बस इतना सा है कि आप में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे तो आपको पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका और है, जैसे मैंने क्या किया, कैपिटल आर, स्मॉल आर को क्रॉस कराया कैपिटल आर, स्मॉल आर से। तो हम क्या करने वाले हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करेंगे, कैपिटल आर का कैपिटल आर से। ठीक है, फिर इसी कैपिटल आर का अगले वाले स्मॉल आर से। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इस स्मॉल आर का इस कैपिटल आर से। क्या आ गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर इस स्मॉल आर का इस स्मॉल आर से, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये एक क्विक तरीका है, जब आप एकदम प्रो हो जाएंगे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको पनेट स्क्वायर नहीं बनाना है तो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं उस पर। तो क्या हो गया, अब हम क्या लिखने वाले हैं, इनके फिनोटाइप। तो कैपिटल आर हमेशा क्या होगा, राउंड होगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर भी राउंड, अगेन क्यों, क्योंकि इनमें क्या है, एक डोमिनेंट जीन है जो अपने आप को ही एक्सप्रेस कराएगा। ये भी राउंड, एंड देन रिंकल्ड, क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लिखने वाले हैं इनका जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटाइप यानी जीन्स के हम रेशियो लिखने वाले हैं, तो हमको कितने तरीके के दिख रहे हैं? एक क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, एक क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर स्मॉल आर, दिख रहा है? ठीक है, कैपिटल आर का कितना है? 1, कितने में से? 4 में से 4, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर 2, कितने में से? 4 में से, एंड देन स्मॉल आर 1, कितने में से? 4 में से। तो क्या हो गया, क्या रेशियो आ गया? 1:2:1। ये क्या आ गया? जीनोटिपिक रेशियो आ गया। अब क्या आ गया? अब देखो, अब हम क्या लिखने वाले हैं? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि जो देखने में हमें कैसा दिख रहा है, देखो या तो राउंड या तो रिंकल, तो हम क्या लिखने वाले हैं? राउंड। राउंड कितना दिख रहा है? 1 2 3, कितने में से? 4 में से, एंड देन रिंकल्ड कितना दिख रहा है? देखो 1 दिख रहा है, कितने में से? 4 में से। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1। बच्चों आ गया समझ में? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इजी है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखना निकालना। ठीक बात बच्चों, चलिए तो एक क्वेश्चन के साथ हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके घर के लिए। आपको क्या कराना है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो? जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। अगर मैंने दे दिया कैरेक्टर्स किसका, एक प्लांट है जिसकी फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन इज एक्सियल, का क्रॉस कराया किससे? टर्मिनल से। तो ये आपका क्या है? होमवर्क है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे एंड देन अपना लास्ट लेक्चर, लास्ट पार्ट क्या करेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में एंड देन सेक्स रेशियोज, सेक्स डिटर्मिनेशन को करके खत्म करने वाले। ठीक बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।